रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट का बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम इस साल भी हर स्टेट में किया जाएगा, जिसके लिए हमने हर एक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुप में हमने ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट के गूगल फॉर्म की लिंक शेयर की है और ये मैसेजेस हमने सारे ग्रुपों में भेजने की कोशिश की है। उसके बाद भी काफ़ी लोगों को गूगल फॉर्म भरने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने ये एक डेमो वीडियो बनाया है, जिसके ज़रिए से हम आपको बताएंगे कि गूगल फॉर्म आसानी से किस तरीके से आप भर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो से सहायता ले सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, ये मैसेजेस हमने हर ग्रुपों में भेजा है, जिसमें गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है और साथ ही ये हमारा QR कोड है। आप इस QR कोड को भी स्कैन करके गूगल फॉर्म लिंक तक पहुंच सकते हैं, गूगल फॉर्म पेज तक आप पहुंच सकते हैं। ये QR कोड हमारे ऑल इंडिया लॉ ट्रस्ट के कैलेंडर के अगस्त के महीने पे भी दिया हुआ है। आप उसे भी स्कैन करके और वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक हो सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे कि ये लिंक पर मैंने क्लिक किया, जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा। ये देखिए, जैसे आपने उस पर क्लिक किया, ये आपको जो है और अपना गूगल पेज पर ही आपको ले जाएगा। गूगल पेज के ऊपर आप आएंगे, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये जो हमने लाल कलर से स्टार मार्क किया हुआ है, तो यानी जो फील्ड जहाँ पर जो कंपलसरी है वो आप उसे खाली नहीं छोड़ सकते। उन फील्ड्स को आपको भरना कंपलसरी है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, जिसके ऊपर स्टार मार्क किया हुआ है लाल कलर का। ये देखिए हमारी ये वीडियो, जिस तरीके की डेमो वीडियो आप देख रहे हैं, अगर अपनी सहायता के लिए आप YouTube पर भी इस वीडियो पे लिंक करके और आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे आप देखें, अपने लिंक पर क्लिक किया करते ही आपको इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। जैसे आप इस पेज पर आते हैं, यहाँ पर हमने इसे ऊपर किया तो यहाँ पर ये YouTube का लिंक आ गया। और उसके बाद में देखिए पहला कॉलम है नेम, स्टूडेंट कंप्लीट नेम एज़ पर मार्कशीट, यानी आपकी मार्कशीट पर जो आपका नाम लिखा हुआ है आपको बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर फीड करना है। जैसे कि हमने बताया है कि ये वीडियो हम डेमो के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर फील्ड्स हम भर कर आपको बताएंगे, अपने हिसाब से उसको फिल करना है। देखिए यहाँ पर अभी हमें इसे फिल करने स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिख रहा हूँ, सपोज़ अगर मुझे अपना भरना है तो ये मैंने अपना नाम यहाँ पर टाइप कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद में यहाँ पर सेकंड पेज पर आना है। सेकंड लाइन में यहाँ पर लिखा हुआ है फादर्स नेम, आपने अपने वालिद साहब का पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद थर्ड पर आपके मदर्स नेम, जैसे कि आप जानते हैं आज की तारीख में सारे सर्टिफिकेट्स और सब जगह पर मदर्स नेम मैंडेटरी है, तो आपने मदर्स नेम यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ मदर्स नेम में आपने अपनी मम्मी का नाम मेंशन करना है, ठीक है। जैसे मैंने फील्ड भर दिया, उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपने कंपलसरी है, यहाँ पर आपने भरना ही है, लेकिन यहाँ पर आपने पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर लिखना है। मंथ यहाँ पर आपने मेंशन करना है, यहाँ पर आपने पहले मंथ लिखना है, उसके बाद आपने डेट डालनी है, और उसके बाद आपने अपना ईयर डालना है यहाँ पर, ठीक है। पहले मंथ, फिर डेट, फिर ईयर आपने मेंशन करनी है। जनरली हम क्या लिखते हैं, पहले डेट, मंथ, फिर ईयर लिखते हैं, बट यहाँ पर आपने पहले मंथ डालना है, फिर डे, फिर ईयर लिखना है, ओके। उसके बाद आपने अपना जेंडर जो भी है, मेल फीमेल, आपने यहाँ मेंशन करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ एंटर इन विच ईयर यू पास्ड, यानी आपने किस साल जो है अपनी परीक्षा पास की है। यहाँ पर 2022 का ऑप्शन है, वो आपने लिखना है। उसके बाद आ जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट आपका चूज़ योर अप्रोप्रिएट कैटेगरी, यानी आपने जो स्टैंडर्ड एग्ज़ाम पास किया है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसमें सारी कैटेगरीज़ हमने कोशिश की है कि मैक्सिमम हम कवर कर लें। उसके बाद भी अगर कोई रह जाता है तो नीचे आपको अदर्स का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर आपने 10th जो भी आप स्टेट बोर्ड से आपने किया हो, उसके बाद ITI का यहाँ पर हमने एक ऑप्शन लिखा है। ITI के बाद में 12th है, फिर डिप्लोमा, उसके बाद ग्रेजुएट और डिग्री, फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपका आ गया। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी है। उसके बाद आपका गवर्नमेंट जॉब इन 2021-22, यानी जिस किसी भाई को अगर गवर्नमेंट जॉब, परमानेंट जॉब मिली है तो वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। उसके बाद हमारे मुफ्ती, काजी, आलिम, हाफिज़, कारी,
उनके लिए भी हमने ये फॉर्म का ऑप्शन रखा है। उसके बाद हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जो भी हम देते हैं, आईएएस, उसके लिए भी पर आपको दिया हुआ है। आईआईटी जेईई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स जिसने किए हैं उनके लिए भी ऑप्शन है। गेट यानी ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है वो भी इस फॉर्म को भर सकता है। सीएटी कैट यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो हर स्टेट वाइज होते हैं, एमएचसीएटी और जैसे जहाँ पर जो स्टेट वाइज हो, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसके बाद आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उसके बाद नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, उसके बाद है आपका यूजीसी यानी यूजीसी एनईटी यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके बाद क्लैट है आपका कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके बाद आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्ज़ाम, सीईटी, एम्स, पीजी, नीट पीजी और अदर्स। जैसे कि हमने सारी कैटेगरी आपको बता दी है, अब हम एक डेमो के ज़रिए समझते हैं। अगर समझो मैंने 10th पास की है, मैंने यहाँ पे 10 सिलेक्ट किया। 10 सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं जब नीचे आता हूँ ड्रॉप डाउन में नेक्स्ट करता हूँ, तो नेक्स्ट करने के बाद ये देखिए मुझे ये नेक्स्ट पेज पर ले जाएगा, अपलोड कर देगा। अगर मैंने 10th स्टैंडर्ड देखिए यहाँ पर अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो मुझे यहाँ पर ये पूछेगा कि आपका बोर्ड बताइए, यानी अगर स्टेट बोर्ड एसएससी यानी स्टेट बोर्ड, आप जिस भी स्टेट से आप हैं यानी पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आपका बरार में, महाराष्ट्र में और आपके एमपी में, जो भी स्टेट से अगर आपने किया है, स्टेट बोर्ड से आपने किया है तो आपने पहला कॉलम सेलेक्ट करना है एसएससी स्टेट बोर्ड है। उसके बाद सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी, आईजीएसई और एनआईओएस जो भी स्टेट से आपने किया है। अभी जैसे मैंने 10 से किया है इसलिए मैंने यहाँ पर 10 सेलेक्ट किया और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जब भी मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पूछता है एलिजिबिलिटी परसेंटेज। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने मेंशन किया हुआ है कि मिनिमम 60% और उससे ऊपर जो है वो ही इस चीज़ के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यहाँ पर मुझे परसेंटेज मेंशन करना है। सपोज अगर मुझे लग रहा है कि कोई चीज़ मेरे से गलत हो गई है, अगर मुझे वापस बैक जाना है तो मैं यहाँ से बैक भी जा सकता हूँ। अगर मैंने 10th के बाद देखिए अगर मुझे लग रहा है, जैसे अभी हमने बताया कि डेमो के लिए हमें बना रहे हैं, अगर मैं एसएससी सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे वहाँ पर नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट करके मुझे जो भी बोर्ड से मैंने पास किया है वो मुझे सिलेक्ट करना होता है। अगर हम समझो 12th अगर मैं करता हूँ, 12th के लिए अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं जैसे ही नेक्स्ट पेज पर जाता हूँ तो 12th का एग्ज़ाम अगर मैंने पास किया है तो यहाँ पर मैंने 12th स्टैंडर्ड देखिए येलो लाइन में आ गया। उसके बाद मुझे ये पूछता है स्ट्रीम्स, यानी जो मैंने एग्ज़ाम पास आउट किए हैं एचईसी स्टेट बोर्ड से अगर किया है वो आता है। जैसे कि मैंने बताया था सीबीएसई, आईसीएसई ये सारे स्टेट आपको, प्लस एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है अगर मैं 12th पे सिलेक्ट करता हूँ तो स्ट्रीम्स, यानी प्लीज़ सिलेक्ट योर स्ट्रीम, यानी मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस इससे मैंने पास किए वो यहाँ पर मुझे ऑप्शंस क्लिक करने होते हैं। अगर मैंने देखिए एचएससी पे क्लिक कर रहा हूँ और मैंने यहाँ पर साइंस से किया है, जब मैंने साइंस लिख के यहाँ पर मैंने नेक्स्ट किया तो मुझे ये नेक्स्ट पेज पर रिडायरेक्ट कर लेगा, है ना। तो यहाँ पर मुझे फिर वही परसेंटेज का ऑप्शन आ गया है। फिर हम जैसे एक बार और एक चीज़ का डेमो देख लेते हैं। सपोज़ अगर मैंने 12th के अलावा अगर और कुछ करता, सपोज़ मैंने आईटीआई अगर किया, मेरी डिटेल जो लिखी हुई है ऑटोमेटिक यहाँ पर सेव होती जा रही है। अब मैंने सपोज़ अगर आईटीआई मैंने किया है और फिर मैं अभी नेक्स्ट अगर क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। जैसे कि आपने जो वहाँ पे सिलेक्ट किया येलो लाइन में आपका आईटीआई बता रहा है, तो यहाँ पर आपका ट्रेड मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि आपने आईटीआई किस में किया है, ठीक है। जैसा अभी सपोज़ मैंने अगर वेल्डर में किया है तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया वेल्डर। ये कॉलम आपने खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया स्टार मार्क है, यानी कंपलसरी आपने भरना है। उसके बाद में इज़ इन्फॉर्मेशन करेक्ट, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो सही है या नहीं। अगर आपने सही दी है तो यस किया, फिर मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये नेक्स्ट पेज देखिए आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर वही परसेंटेज वाला क्राइटेरिया यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो वीडियो को कंटिन्यू करते हुए हम जो है आगे की फील्ड पर हम चल रहे हैं, किस तरीके से फील्ड भरनी है, एड्रेसेस वगैरह कैसे मेंशन करना है। लेकिन उसी के साथ आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि जैसे अगर हम मुफ्ती, कारी, काजी जो भी इस्लामिक डिग्री है अगर वो हमने हासिल की है तो उसके लिए परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है। वहाँ पर आप जो है अपनी फील्ड भर सकते हैं, वहाँ पर परसेंटेज का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्ट वो इस पेज पर लेकर आता है जहाँ पर आपकी एड्रेस की डिटेल्स आपने डालनी है, एड्रेस डिटेल्स आपने यहाँ पे भरनी है। अब यहाँ पर मुझे अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो प्रॉपर आप यहाँ पर भरिए।
ओके, जैसे मैंने यहाँ पर ये भर दिया। स्पेलिंग्स वगैरह आप प्रॉपर चेक कर लें। फील्ड्स की यहाँ पर कोई भी लिमिट्स नहीं है, आप आराम से अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ये मैंने अपना एड्रेस भर दिया यहाँ पर। मुंबई। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आपको यहाँ पर आपका ज़िला यानी जो डिस्ट्रिक्ट है आपकी वो आपने मेंशन करना है। विलेज यहाँ पर आपने लिखना है। अभी जैसे बॉम्बे में तो विलेज वगैरह के एड्रेस होते नहीं हैं, तो आपने अपना गांव का नाम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुर्ला में रहता हूँ, मैंने लिखा है। पिन कोड मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, पिन कोड आपका एकदम प्रॉपर आपने भरना है। पिन कोड आपका प्रॉपर आना चाहिए। पिन कोड में आप गलत नहीं भरें, कि मैंडेटरी फील्ड है ये। उसके बाद मेरे अपना स्टेट मुझे सिलेक्ट करना है। ये महाराष्ट्र स्टेट, मुंबई का मैंने भरा है इसलिए महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद अगला कॉलम है यहाँ पर गार्डियन फादर पेरेंट्स मोबाइल नंबर, ये भी कंपलसरी आपने फील्ड है भरनी है। उसके बाद में देखिए 10 डिजिट्स होने चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखें यहाँ पर। और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। बच्चे के मोबाइल नंबर में अगर स्टूडेंट लेडीज़ बच्ची अगर है तो उसका नंबर आपने नहीं डालना है। अगर मेल बॉयज़ अगर हैं, लड़के हैं, तो उनका नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है। एक बार आप फिर बता दें, आपको गार्डियंस पेरेंट्स का नंबर कंपलसरी डालना है। स्टूडेंट का भी नंबर हमने यहाँ पर कंपलसरी रखा है, लेकिन अगर किसी बच्ची का या बेटी का नंबर नहीं डालना है तो आप अपना नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अगर बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो वो अपना नंबर ज़रूर डालें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं या आपसे गुजारिश करते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है, नेक्स्ट जो कॉलम है वो अपलोड योर मार्कशीट, यानी आपकी जो मार्कशीट है वो आपने अपलोड करनी है। जैसे आप यहाँ पर ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या ऑप्शन ओपन होता है। यहाँ पर आता है सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस। जब आप इस पर सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे आप, तो देखिए आपके पास में अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आप अपनी मार्कशीट सामने रख के कैमरे से उसका फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर नहीं, अगर आपके पास में आपके मोबाइल में सेव है तो यहाँ पर आप मोबाइल फाइल्स में आकर इस तरीके से आपको ये रिडायरेक्ट कर देगा। फिर आपकी जो जहाँ पर भी फ़ाइल अवेलेबल होगी आप वहाँ पर सिलेक्ट करना है। सपोज़ मैंने यहाँ पर अगर मेरी फ़ाइल मैंने रखी है, तो ये देखिए मेरी मार्कशीट है, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने डन किया। यहाँ पर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए इसलिए हम शॉर्ट वीडियोज़ में आपकी हेल्प कर रहे हैं ताकि आसानी से आपको चीज़ समझ में आए। अब जैसे मैंने फ़ाइल तो मैंने लिंक कर दी, बट जब तक मैं अपलोड नहीं करूँगा वो सिस्टम में अपलोड नहीं होगी। नीला वाला जो बटन है जिस पे अपलोड लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके मुझे अपलोड करना है। जब मेरी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी तो देखिए यहाँ पर मुझे इस तरीके का PDF का फॉर्मेट आ जाएगा, JPG जो भी मैंने फॉर्मेट में सेव किया हुआ है। और उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड योर फ़ोटो। यहाँ पर वापस हम आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई स्टूडेंट अगर फ़ीमेल हैं, कोई बच्ची अगर है तो उनका फ़ोटो आप ना डालें। अगर बच्ची का फ़ोटो स्कार्फ में है और अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, उसके लिए आपको मनाही नहीं है। लेकिन जो मेल स्टूडेंट्स हैं, बॉयज़ हैं, उनका फ़ोटो आप ज़रूर डालें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। और ये देखिए हमने इस कॉलम को मैंडेटरी नहीं रखा है, इस पर स्टार मार्क नहीं किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये ऑप्शनल है। अगर आप अपलोड करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ भी सेम प्रोसेस होगा। आपने अपलोड किया, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी फ़ाइल में सेव है, इसलिए मैं जहाँ पर भी मेरे फ़ाइल में सेव है मैं वहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ। ये मैंने यहाँ पर क्लिक किया, करने के बाद में मैंने यहाँ पर जो है फॉर्म को फिर वही सेम प्रोसेस आपने अपलोड करना है नीला बटन दबाकर। जब तक अपलोड नहीं करेंगे आपका फ़ोटो या आपकी मार्कशीट सिस्टम में अपलोड नहीं होगी। ये देखिए ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद में हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, कमेंट्स और सजेशंस इफ़ एनी टू हेल्प इम्प्रूव ऑल इंडिया लोहा ट्रस्ट AILT टू सर्व यू बेटर। यहाँ पर ये भी हमने ऑप्शनल रखा है। अगर आपको लगता है कि AILT जो काम कर रही हैं बच्चों को सम्मानित करने का और इससे रिलेटेड और भी जो काम कर रही है, अगर उसमें हमें कुछ और बढ़ावा करना चाहिए और कुछ इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, अगर आपके पास में कुछ मशवरे, कुछ सजेशंस हैं तो अपने सजेशंस जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। ये भी ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है, जैसे मैं यहाँ पर सिर्फ एक नाम मेंशन कर देता हूँ, आप अपने हिसाब से अपने सजेशंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद में फीडबैक फॉर्म है, यहाँ पर आपने रेटिंग करनी है। तो यहाँ भी बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी कि नंबर 1 एक्सीलेंट है या नंबर 5,
तो आपको बता दें नंबर 5 जो है वो एक्सीलेंट है यहाँ पर, जैसे मैंने अभी सिलेक्ट कर दिया नंबर 5। नंबर 4, 3, 2, 1 ऐसे कैटेगरी वाइज है, आप अपने हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, बट नंबर 5 एक्सीलेंट है अगर आपको इस चीज़ को पसंद आती है। उसके बाद एक लास्ट जो कॉलम है आपका एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पर ये भी कंपलसरी है। इसमें लिखा हुआ आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इन दिस फॉर्म इज़ ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। इफ़ आई फाउंड एनी डिस्क्रिपेंसीज AILT इज़ इंडिपेंडेंट टू रिजेक्ट माई फॉर्म। इसमें आपने कंफर्म किया है कि जो भी जानकारी आपने जो भी डिटेल्स दी हैं वो बिल्कुल सही है, ट्रू है, और अगर AILT को किसी चीज़ में कोई डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती हैं तो AILT को राइट्स हैं कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकती है। इसको आपने एग्री करना है। जैसा आप एग्री करते हैं ये आपको नेक्स्ट पेज पर ले जाता है। नेक्स्ट पेज पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है AILT मेरिट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड 2022 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31 अगस्त 2022। द नेम फोटो एसोसिएटेड विद योर गूगल अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड व्हेन यू अपलोड फाइल एंड सबमिट दिस फॉर्म। इसमें आपने सबमिट करना है। जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद में आपको ये लास्ट ऑप्शन आता है। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ कि आपने सबमिट करना कंपलसरी है। अगर एक बार आपने सबमिट कर दिया, अब आपको ये बैक जाने का ऑप्शन नहीं बचा। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको एक फ़ाइनल मैसेज आ जाएगा कि AILT मेरिट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन अवार्ड 2022 रजिस्ट्रेशन लास्ट डेट 31 अगस्त 2022। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि 31 अगस्त 2022 जो है वो आखिरी तारीख है। उससे पहले आपने आपके फॉर्म्स भरने हैं। और यहाँ पर हमने एक लास्ट में आपको मैसेज आ जाएगा कि भाई जज़ाकल्लाह खैर, योर AILT मेरिट अवार्ड 2022 फॉर्म इज़ सक्सेसफुली फिल्ड। यानी आपने जो फॉर्म भरा है वो सक्सेसफुली जो है फिल्ड हो चुका है, भर गया है। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ सहायता चाहिए तो AILT का हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए से भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। उस पर आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें ओनली, आपको इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब व्हाट्सएप के ज़रिए दिए जाएंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।